आज भुखमरी फैलने वाली है। नौजवान सड़कों के ऊपर आ गया। जो प्राइवेट सेक्टर में बाहर जाके काम करते थे, कोरोना की वजह से वो घर को आ गए। सरकार की तरफ से कुछ मिल नहीं रहा है। और मित्रों, और कह रहे हैं हम तो सस्ता अनाज दे रहे हैं। सस्ता अनाज नहीं दे रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, मैं भी उस सरकार में कैबिनेट मंत्री था। भाई बुटेल जी भी उसमें जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। कैबिनेट की मीटिंग में पास हुआ, क्योंकि सब जगह महंगाई थी। लोग कह रहे थे कि कैसे जिए, दालें महंगी, चावल महंगे, आटा महंगा। तो उस समय की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने फैसला किया कि हमने सोसाइटियों के माध्यम से 125 करोड़ रुपए हमने उसको दिया और वो स्कीम हमने शुरू कर रखी है। आज जिसको बोलते हैं हम सस्ता अनाज दे रहे हैं, वो तो वीरभद्र सिंह की स्कीम है, वो कांग्रेस पार्टी की स्कीम है। और जिसको कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा, सारे जो ठग लोग हैं ना, इनकी बातों में आप लोगों ने नहीं आना है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश बना कैसे था, हिमाचल प्रदेश बनाया किसने था, और उसके बाद मैं कहूंगा 18वां राज्य जब हमारा 1971 में बना था, तो उस समय की याद कर लीजिए कि हमारी हालत क्या थी। और उसमें मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि स्टेटहुड मारोहुड, स्टेटहुड नहीं मिलनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश जो 18वां राज्य नहीं बनना चाहिए था। तो यही लोग उन बातों को करते थे। अब कह रहे हैं कि 50 साल हो गए, गोल्डन समय आ गया। अब ये सारे उसके नाम पे भी ठगना चाहते हैं। इसलिए सारी बातों को आपने ध्यान में रखना है। और मेरा आपसे निवेदन है कि अभी जब वोट पड़ेंगे 7 तारीख को, तो आप लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाथ निशान है, सबको मालूम है, उसका अपने ख्याल रखना है। और ख्याल रखते रखते जो है ब्रिज बिहारी बुटेल जी का ख्याल भी आपने रखना है। इन्होंने कितनी आपकी सेवा करी है, उनका बेटा कितनी सेवा दिन रात कर रहा है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सारे लोग कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है कि विधानसभा के चुनाव 1.5 साल के बाद आएंगे। और ये जो पार्लियामेंट के जो हमारे जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हैं, उनमें पता नहीं उनको क्या बढ़त मिल जाएगी, और ताकि अगले चुनाव के लिए कहेंगे हमने जो है वो सारी सीटें। इसीलिए तो मैं कहूँगा ये चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल के ऊपर हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी की जो है वो इज्जत आप लोगों के हाथ में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने आपकी मदद करी है, जो नेता आपके साथ समर्पित होने लगे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। और 7 तारीख को आपने कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलना है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे को आज यहाँ पे प्रदेश के लेवल पे खड़ा किया है। एक 2 साल और 3 साल में नहीं हो गया मेरे मित्रों। ये डॉक्टर परमार से चला हुआ इतिहास है, जहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, ना सड़कें थी, ना स्कूल थी, ना हॉस्पिटल थे। क्या था यहाँ पे? पीने का पानी, कभी आप सोचते थे कि पीने का पानी हमारे को पोर्टेबल जो है वो नलकों से मिल जाएगा? कोई कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हमने 0 से चलना शुरू किया। और आज हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में, क्या मैं कहूँगा कि बाहर के मुल्कों में भी, प्रदेशों को, पहाड़ी जगहों को अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पे अगर खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की देन है, आप लोगों की देन है, किसानों की देन है, पैदा करने वालों की देन है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन कि हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके 7 तारीख को आप लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। और हमारे यहाँ से त्रिलोक जी जो है वो सबने पहले देखे हुए हैं, ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन भी रहे, 3 बार ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे, हमारे कांग्रेस के प्रधान हैं। तो आप कृपया करके इस नौजवान को अगर आप आगे लेके आएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा ज्यादा शक्ति से जो है वो आपके जो विकास के काम है वो होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद।